केके शर्मा, जिसको अपनी जाति का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना की बात करता है। किसे पता नहीं अपनी? आप वहां पर हलवा बांटते समय पूछेंगे कि इसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, तो आपसे भी पूछी जाएगी कि आपकी जाति क्या है। फैक्ट बोलूंगी, आप मुझे मुझे पता है, मुझे मैं कहूंगी कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज को नहीं कहा, आपकी हिपोक्रेसी शुरुआत से दिखी है। यदि आप राहुल गांधी की 2 बयान भी चलाई होती, यदि आपको 2 बयान भी आप चलाई होती तो मैं मान जाता। यहाँ से सामाजिक और मानसिक दरारें बढ़ेंगी इस तरह, क्योंकि आप सब आप इसकी सफाई आज नहीं दे पा रही है। खुद आप गिरी हैं अपने उसमें, आप इसीलिए 3-3 बार भाग रही हैं इधर से उधर, और एक व्यक्ति को जवाब भी नहीं देने दे रही हैं। यही सच्चाई है, नहीं चला पाएंगे, इनकी दिक्कत है, मुझे पता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं एंकर गरिमा सिंह को, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता केके शर्मा को। दोस्तों आज एंकर गरिमा सिंह अपने ही सवालों पे एक्सपोज हो जाती हैं, क्योंकि डिबेट का मेन मुद्दा यह था कि संसद में कल बात हुआ था अनुराग जी के बयानों पे, उसी बात पे ये डिबेट हो रहा था। लेकिन जब बात आती है राहुल गांधी के बयानों पे, तो एंकर गरिमा सिंह उस पे कोई भी डिबेट नहीं करना चाहती थी और उस पे अपना सफाई भी दे रही थी। इसी बात को लेके केके शर्मा ने उन्हें इस डिबेट में एक्सपोज कर दिया है। तो पूरा वीडियो बहुत ही शानदार है, तो आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मेन डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। केके शर्मा, जिसको अपनी जाति का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना की बात करता है। किसे पता नहीं अपनी जाति का? केके शर्मा, ऐसा है, मैं गरिमा जी आपका पूरा 10 मिनट का अभी पूरी प्रस्तावना सुना जी सर। बड़ी सेलेक्टिव होकर आपने 2-4 बातें बताई। पिछले सत्र का एक घटना बताया, लेकिन पिछले सत्र के शुरुआत में ही एक घटना घटी थी इसी सदन में। वो शायद आपके संज्ञान में नहीं होगा, क्योंकि वो आपके अब उसमें आता नहीं है ना सिस्टम में। समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नंबर 2 नेता, उस समय के समाजवादी पार्टी के नंबर 2 नेता, उन्होंने सदन के स्पीकर के सीट पर बैठी हुई एक महिला पर क्या टिप्पणी की थी? ध्यान है आपको? बिल्कुल याद है। वो आपके उस रिकॉर्ड में नहीं आए? नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड में है। आप पहले अपनी बात नहीं, आपको फिर मैं सर्च भी नहीं, आपको वो थोड़ी ना दे। लेकिन आप उसका जिक्र यहाँ नहीं करेंगी, मुझे पता है। यदि ये कोई और किया होता तो अभी तक आपकी महिला अस्मिता जाग जाती बुरी तरह से। और उस समय जो कहा गया था, मैं पढ़ के कहिए तो सुना देता हूं। एकदम सुनाइए। क्या शब्द कहे गए थे? बिल्कुल सुनाइए। इतने शर्मनाक शब्द कहे गए, और सुन लीजिए, जिस अखिलेश यादव की आज आप बात कर रहे हैं, ये समर्थन करने खड़े हुए उनका। जब उनसे कहा गया आजम खान जी से कि आप इस पर क्षमा मांग लीजिए, खेद व्यक्त कर दीजिए, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इतनी बेइज्जती नहीं सह सकता यहां पर, और वो सदन छोड़ के चले गए। ठीक है। और अखिलेश यादव वहां पर बैठकर जो शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए स्पीकर को भी डांट लगानी पड़ी अखिलेश यादव को, कि आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर उनके बचाव में, यह भी असंसदीय है। केके शर्मा, मैं जानती हूँ आजम खान ने टिप्पणी की थी, रमा देवी उस समय आसन पर मौजूद। हाँ, रमा देवी आसन पर मौजूद। ये मैं जानती हूँ। आप रमेश बिदुड़ी, बिल्कुल मैं जानती हूँ। और घनश्याम तिवारी यहाँ मौजूद है। अगर मैं घनश्याम तिवारी से सवाल न पूछूं केके शर्मा, हाँ मैं जवाब मुझे पता है, लेकिन इसीलिए मैंने पहले आपकी कमीज नहीं, कटघरे में इसलिए खड़ा करना पड़ा मुझे, क्योंकि आपको ने जब पिछले सत्र की एक घटना बताई, सुन लीजिए, आप बीच में इतना बोलेंगी तो नहीं चल पाएगा गरिमा जी। आपने जब पिछले सत्र की एक घटना बताई, तो मुझे यह घटना बताना आवश्यक पड़ा कि आप उसी जो है दौरान में जो लोकसभा वो था, उस दौरान ये भी घटना घटी थी, उसका जिक्र आपसे नहीं आया। खैर, ये पुरानी घटना हो गई, लेकिन मैं कल और आज की जो आप जो समीक्षा लेके आई हैं, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। मुझे एक चीज बताइए, इस सदन के अंदर ये पूछा जाना, ये सर्टिफिकेट बांटना कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू नहीं हो, ये क्या है? ये क्या है? हिंदू हिंसक है, ये गाली नहीं है। पूरे धर्म को गाली दे रहे हो।
हिंदू हिंसक है, ये पूरे धर्म को गाली दे रहे हैं, वो आपके इस सर्च में नहीं आएगा। केके शर्मा मैं कम से नहीं कम आएगा। मैं कम से कम जब वहां सुन लीजिए, अभी आइए, मैं आपको बता रहा हूं, मोहलत नहीं दे सकती। हाँ, मैं एक्चुअली रिगार्ड ये बात कह रही हूँ। चलिए एक सेकंड, हाँ सुन लीजिए, आप मुझे अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो मैं आपको बता आप दूं। जाति की बात कर रही है, मैं जाति पर भी आ रहा हूँ। केके शर्मा एक सेकंड अब सुनिए। केके शर्मा, आपने कहा मैं सिलेक्टिव हूं। मैंने अगर बीजेपी के इंसिडेंट्स का जिक्र किया तो मैंने कांग्रेस के उन सारे बयानों का भी जिक्र किया, लेकिन मैं ना डिफेंसिव हूं और ना एक्सप्लेनेटरी मोड में हूं। किस बयान का जिक्र आपने किया है? मैंने किस बयान का जिक्र किया बताइए? आप भी शायद सिलेक्टिव हियरिंग 2 दिन के संसद, 2 दिन के अंदर संसद की घटना का किसका जिक्र किया आपने? मैं अभी आपको सुन लीजिए, अब मैंने मौत के सौदागर अरे वो बाहर की चीजें हैं, लेकिन अरे वो मैडम वो बाहर का जिक्र है, वो बाहर का है, संसद के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जिसके लिए आपने शो किया है, जिसका आपने फुटेज दिखाया। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अगर आजम खान रमा देवी पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, अमर्यादित टिप्पणी करेंगे तो अनुराग ठाकुर को भी सर्टिफिकेट मिलेगा कि वो राहुल गांधी पर जाति सूचक टिप्पणी करें। हाँ सुन लीजिए मेरी बात, आप पूरी बात सुनिए ना, आप बीच में क्यों इतना बड़ा। कल राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, आपके लिए बड़ा प्रशंसनीय भाषण है। उन्होंने कहा कि एक चक्रव्यूह रची गई, उस चक्रव्यूह में जो है द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी है। और फिर उन्होंने 6 नाम लिए। मैं यहां पर बैठे किसी को शकुनी बोलूं तो क्या बोलेगा? मैं किसी को बैठे मंथरा बोलूं तो क्या सोचेगा? तब तो लगेगा कि गाली दे दिया जी। और जब वो सदन में लोगों को, तो जब आप दूसरे को गाली देंगे ना गरिमा जी, तो आपको सुनने का साहस भी रखना पड़ेगा। जब दूसरे को शकुनी बताएंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा। जब आप वहां पर हलवा बांटते समय पूछेंगे कि इसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, तो आपसे भी पूछी जाएगी कि आपकी जाति क्या है। दूसरे की जाति पूछने का हक है आपको, फोटो दिखा के आप जाति पूछ रहे हैं वहां पर, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपकी जाति कौन है। दूसरे का पिता का नाम पूछोगे तो आपकी पिता का नाम नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बोलने से पहले सोचना पड़ेगा 10 बार। यह संसद है, सड़क नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि यहां सड़क की भाषा नहीं चलती है। केके शर्मा, इसीलिए सुन लीजिए पहले, तो उसकी चर्चा आपको पूछनी चाहिए थी। अब मैं आपको दूसरा आकलन बताता हूं, दूसरा उदाहरण भी बताता हूं। नहीं, एक सेकंड, अब रुकिए केके शर्मा। नहीं रख दीजिए ना साहब, आप जब लेकर जब एलओपी है, आपने खुद ही कहा कि संसद की बात है, सड़क की बात तो नहीं है। गरिमा जी आपको राहुल जी के तो सारी रूल बुक जो है उनको ताक पर रख दीजिए केके शर्मा। नहीं सुन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, सबके खिलाफ कीजिए। मैडम सारी रूल बुक सुन लीजिए, ये सारी रूल बुक अनुराग ठाकुर के लिए, सत्ता पक्ष के लिए है। और राहुल गांधी क्या है? वो आसमान से आए हैं। तो अगर राहुल उनके लिए रूल बुक नहीं है। केके शर्मा, ये वो शाहजादे हैं, उनके लिए रूल बुक नहीं चलेगी। अगर राहुल गांधी ने कुछ अमर्यादित कहा, अनपार्लियामेंट्री कहा, असंसदीय कहा, तो क्या आपसे इसलिए प्रश्न है, आपसे इसलिए प्रश्न है क्योंकि जो डिबेट आप लेकर आई, यदि कल से लेकर आज तक के दोनों जो घटनाक्रम हुए हैं, यदि उसकी आप समांतर रूप से यहां रखती तो मैं बिल्कुल ये प्रश्न नहीं उठाता आपके साथ। केके शर्मा, अब सवाल, लेकिन आपने राहुल का एक आज जगदम्बिका पाल ने कहा स्पीकर की चेयर पर जो बैठे थे कि स्पीकर की चेयर पर जो बैठे थे कि अगर अमर्यादित है तो एक्सपंज होगा, कार्रवाई होगी। वो बयान जरा सुना दूं केके शर्मा, आपकी समझ थोड़ी बेहतर हो पाएगी। सुनिए प्लीज सर। बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है।
तो के शर्मा जी, पहले तो ये फैक्ट दुरुस्त कर लीजिए, राहुल गांधी ने हिंदू समाज को हिंसक नहीं कहा, बीजेपी को हिंसक कहा। लेकिन मेरे प्रश्न का अगर जवाब दे पाए के शर्मा, आई वुड बी आप प्लीज। सफाई दिखा रही हैं, आप ये सफाई दिखा रही हैं उनका। आप उनका पहला बयान नहीं दिखा रही हैं जब उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा है। हाँ। और दूसरी बात, यदि यही सफाई आप दे रही तो मैं भी आपको एक सफाई अनुराग जी की देता हूं। अनुराग जी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है, नाम नहीं लिया, अनुराग ठाकुर कह चुके हैं। अनुराग जी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है। मुझे आप एक हाँ, सुन लीजिए, सिलेक्टिव आप चश्मे ये से एक बात के राहुल शर्मा गांधी देख की रहे बोल हैं, चुके हैं। वो आपका प्रेरोगेटिव आप सफाई मत दिखाइए एकदम टीवी देखिए। चैनल पे। रशीद की मैं फैक्ट बोलूंगी, आप मुझे हिपोक्रेट मुझे पता कहेंगे। है, मुझे पता मैं है, कहूंगी कि पता है। राहुल गांधी ने हिंदू अरे, समाज को बिल्कुल नहीं कहा, आपकी बीजेपी को हिपोक्रेसी हिंसक कहा। शुरुआत से आप दिखी मुझे है। हिपोक्रेट कहेंगे। यदि आप राहुल गांधी की 2 बयान भी चलाई होती, हाँ। यदि आपको 2 बयान भी आप चलाई होती तो मैं मान जाता। आप नहीं चला पाई, 2 बयान भी नहीं चला पाई आप उनका, इसीलिए मैं कह रहा हूं। वो देखो के शर्मा सही कह रहे हैं, वो वाला आप बयान दिखाइए। आपने उनका एक्सप्लेनेशन दिखाया, अगर वो वाला बयान दिखाओगे तो उसमें बीजेपी या आरएसएस का नहीं था। बाद में राहुल गांधी ने रफू किया है, वो आपने चलाया, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप वो पहले वाला चलाते तो स्थिति और ज्यादा क्लियर होती। देखिए बात तो निकल मैं गई। अपने प्रोड्यूसर से जरा कह देती हूँ हाँ चलो, कि वो बयान जरा निकालिए कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा हिंसक या सिर्फ बीजेपी की तरफ उनका निशाना था। रशीद किदवई के पास जाऊं, लेकिन उसके पहले घनश्याम तिवारी। तो ये ऐसी स्थिति में जो मोहन भागवत कह रहे हैं 3 बार यहां से कि वहां भाई ये जाएंगी तो गरिमा जी, सामाजिक और इसकी मानसिक सफाई लेने दरारें के लिए। बढ़ेंगी इस तरह। क्योंकि आप इसकी सफाई आज नहीं दे पा रही हैं। बयान चलवाओ। खुद आप गिरी हैं अपने उसमें। बयान चलवाओ। आप इसीलिए 3 बार भाग रही हैं इधर से उधर, और एक व्यक्ति को जवाब भी नहीं देने दे रही हैं। यही सच्चाई है। आप न्याय नहीं कर पा रही हैं अपने डिबेट में आज। नहीं, बयान तो चलवाओ। ये इसीलिए मैंने लाइन बोली आपको। प्रोड्यूसर को चलाएगा बयान, नहीं चला पाएंगे, इनकी दिक्कत है, मुझे पता है। ये वो भी बयान नहीं चला पाएंगे जो कल कहा है। रुक जाइए तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह एंकर राहुल गांधी के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती थी और उस पे अपना बहुत ही अच्छा सफाई दे रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अगर आप लोग को कुछ कहना है, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी डिबेट वीडियो आता रहता है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।